अपील टीवी के प्रोग्राम ओपन सीक्रेट में खुश आमदीद शेर मोहम्मद ख्वाबड़ का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, 2 दिन कबल मुल्क के नामवर साफ़ी जनाब महमूद शाम साहब ने फेसबुक पर एक पोस्ट रखी थी जिसमें कहा गया था कि क्या हम बनाना कंट्री बन गए हैं, और फिर उन्होंने रात को डिस्कशन भी किया था इस बात पर कि बनाना कंट्री किसे कहते हैं। वो जब ये डिस्कशन करते हैं तो पूरी दुनिया से जो लोग उर्दू समझते हैं, जानते हैं और महमूद शाम साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं, वो ऑनलाइन उनके साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो अपनी जो तजुर्बात है, अपने जो मुशाहिदे हैं, अपनी जो उनकी सियासी कैरियर है, वो उस हवाले के साथ उनको सियासी और समाजी और पॉलिटिकल इस सेंस से कि उन्होंने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर के तमाम बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यू किए हैं, उन्हें कवर किया है और ख़ुद जंग के एडिटर भी रहे हैं। महमूद शाम साहब की इस बात को कि क्या हम बनाना स्टेट बन गए हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट आता है कि जो 2 बिल उन्होंने साइन ही नहीं किए वो अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं। वो अपने मातहत अमले से पूछते रहे हैं कि ये बिल वापस आपने कर दी, तसल्ली बख्श जवाब उन्हें मिलता रहा और वो अल्लाह ताला को गवाह बना करके कहते हैं कि उन्होंने ये बिल साइन ही नहीं किए। दूसरी जानब सियासतदान बड़े बड़े नाम जिनके हैं वो और मौजूदा हुक्मरान वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये गलत काम किया है, उनको इस किस्म की ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, इनको पता होना चाहिए, और वो अपने स्टाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और चूँकि वो सदर मुमलकत के ओहदे पर फायज हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। ये वो बात है जिसकी 24 घंटे पहले निशानदेही जनाब महमूद शाम साहब ने कर दी थी कि क्या हम बनाना स्टेट बन गए। यही नहीं, अभी ये सुनने में आ रहा है कि तेल की मजीद कीमतें बढ़ने जा रही हैं। आप बढ़ा दें तेल की कीमतें, लेकिन जनाब आली इस बात का भी क्या ख्याल करें कि मुसाफिरों के सफर का भी तो ख्याल करें। कभी ट्रेन उलट जाती है, कभी बस को आग लग जाती है, कभी हब से आने वाली बलूचिस्तान से कराची आने वाली बस को आग लग जाती है, 30-40 मुसाफिर जल जाते हैं। कभी कराची से खैरपुर नाथन शाह जाने वाली बस को आग लग जाती है, 19 अफराद जल के मर जाते हैं। कभी कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस को पिंडी भटिया के करीब आग लग जाती है, 20 लोग मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं। यार ये ऐसा होता है जब आप अपनी मर्जी से दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के, डीजल के, सब कुछ कर रहे हैं। सवारियों के लिए किराए की कोई हद गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, ट्रांसपोर्टर खुद अपना किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सेफ्टी देना किसकी जिम्मेवारी है, वो कोई बात नजर नहीं आती। तो फिर बनाना स्टेट किसे कहते हैं। कुछ अरसा कबल ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां के ड्राइवर एक गाड़ी के साथ कम से कम 2 वरना 3 ड्राइवर लॉन्ग रूट पे चलते हैं। मैंने उनसे जब पूछा एक दोस्त की मदद से जो फारसी जानते थे कि इतने ड्राइवर क्यों, तो उन्होंने कहा कि जनाब 4 घंटे से ज्यादा हमें गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, इसलिए बैकअप में 1 या 2 ड्राइवर होते हैं। 4 घंटा एक चलाएगा, 4 घंटे दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, ताकि मुसाफिरों की सेफ्टी रहे। हम लॉन्ग रूट पर थे तो मैंने ड्राइवर को कहा कि हमारी गाड़ी आहिस्ता क्यों चला रहे हैं जबकि दूसरी गाड़ियां तेज जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हम इस रूट की गाड़ी नहीं है, हम आपके साथ चल रहे हैं। वो जो गाड़ियां तेज रफ्तारी से जा रही हैं वो रूट की हैं, उन्हें पता है कि किस जगह पे मोड़ आएगा, किस जगह पे कट आएगा, किस जगह पर ब्रेकर है, किस जगह पे नहीं है। हमें कुछ पता नहीं है, लिहाजा हम अपनी मुकर्रर स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते। पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, हम हुकूमत की नज़रों में, हम अपनी वजारत की नज़रों में, हम पुलिस की नज़रों में हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये होता है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का थोड़ा ख्याल भी तो रखना चाहिए ना, वरना फिर बनाना स्टेट किसे कहते हैं। परसों से जब से मासूम फातिमा की कब्र कुशाई हुई है, फातिमा का चेहरा हर उस शख्स ने देख लिया होगा जो थोड़ा भी फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप के साथ, यूट्यूब के साथ या ट्विटर के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि उनके चेहरे से नूर बरस रहा है, जैसे आसमान से नूर उनकी कब्र पे बरस रहा। उस मासूम का चेहरा तो देखें, पता नहीं क्या असद शाह जिलानी, जिसे अब इंसान कहते हुए भी शर्म आती है, उसने क्या देखा था इस मासूम बच्ची को तबाह बर्बाद करके मार के रख दिया।
میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچی کو ہر قسم کی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 8 زخم ان کے معصوم سے ننھے سے بچی، 10 برس کی بچی ہے، 8 جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جا رہے ہیں، حویلی میں اور جو جتنے لوگ تھے ان کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مامون شام صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ہم بنانا اسٹیٹ بن گئے، ورنہ کہیں بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اور پھر شرم اور دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک پولیس کے اوپر پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں، سیاسی خواہ مذہبی، پاکستان سطح کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، کہیں کسی پارٹی کی طرف سے اس معصوم بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کے گھر پر آ کر کے ان کی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان؟ اس موقع پر ڈی آئی جی جاوید سنوارو جسکانی صاحب اور ایس ایس پی روحل خان کھوسو صاحب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ سندھ پولیس کی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے، لیکن اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ سندھ پولیس کو اچھی پرفارمنس دینے کے لیے وقت ہی نہیں دیا گیا، مہلت ہی نہیں گئی، ٹائم اسپیس ہی انہیں نہیں دیا گیا۔ پولیٹیکل مداخلت کی وجہ سے وہ پرفارم ہی نہیں کر سکی اپنی اچھی ڈیوٹی۔ اب جب ان پولیٹیکل پریشر نہیں رہا یا کم ہوا ہے تو وہ اپنی پرفارمنس بھی شو کر رہی ہے۔ حالت یہ تھی کہ کل کوئی پولیس، وہاں لوکل پولیس والا، رانی پور کا پولیس والا کوئی بھی اسد شاہ کے گھر میں جیسے حویلی کا نام دیا گیا ہے داخل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ جب ایس ایس پی آئے ہیں تب جا کر کے وہ اندر گئے ہیں۔ حویلی سے لوگ بھاگ گئے ہیں، اور ان سے جب اسد شاہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کتنی نوکرانیاں، کنیزیں، یا سندھی میں انہیں بانی کہتے ہیں، کتنی بانیاں ہیں، تو انہوں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو سینکڑوں میں ہیں۔ اب یہ حالت ہے۔ ان سب افراد کے، حویلی سے جو منسلک افراد ہیں، ان سب کے ڈی این اے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ملازمین کے ڈی این اے ٹیسٹ ہونے چاہیے، وہ جو وہاں بانیاں، بچیاں، کنیزیں، نوکرانیاں جو کام کر رہی ہیں، ان سب کے ڈی این اے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، ورنہ مامون شام صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہم بنانا اسٹیٹ بن چکے ہیں۔ آج کے اوپن سیکریٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد کھوار کو اجازت دیں۔ اگر پروگرام اچھا لگا ہو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ٹچ کریں۔